हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। जब बच्चा 6-7 महीने का था तो आपके पीडियाट्रिशियन ने, आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया कि आप बच्चे को खाना प्लेट में डाल के दे दें और बच्चे को खाने के साथ छोड़ दें। बट हुआ क्या? बच्चे ने खाना नहीं खाया। बच्चे ने उल्टा मैस क्रिएट कर दिया। बच्चे ने सारा खाना खुद पे लगा लिया, हाथ पे, मुंह पे, बालों में, पूरी बॉडी पर। बच्चे ने हर जगह खाना खाना डाल लिया है, बट बच्चे ने मुंह के अंदर खाना नहीं डाला। विंटर्स थे या फिर रेनी सीजन था, आपको लगा कि मैं बच्चे को बार बार वॉश भी नहीं कर सकते, क्लीन भी नहीं कर सकते, कपड़े इतने कैसे धोएंगे और इतना ज़्यादा मैस कौन क्लीन करेगा। आपने खुद से खाना खिलाना शुरू कर दिया और फिर फोर्स फीडिंग पे आ गए हम, और फिर स्क्रीन्स पे आ गए। और अब आपका बच्चा 4-5 साल का हो चुका है और बिना स्क्रीन्स के खाना नहीं खाता। हम कितनी जगह देखते हैं, ऑलमोस्ट हर जगह। हम रेस्टोरेंट गए हैं, फ्लाइट में हैं या फिर ट्रेन्स में हैं, कहीं पे भी हैं, आप 95% बच्चों को देखे वो मोबाइल के साथ या टैबलेट के साथ ही खाना खाते हैं। बट इससे हो क्या रहा है? जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट होता है, ऐसे ही बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है। और इसकी वजह से बच्चे को बहुत सारे मेटाबॉलिक इश्यूज हो रहे हैं जो हम पेरेंट्स नोटिस भी नहीं कर रहे। अगर आप सोचे कि मेरा बच्चा तो घर का खाना ही खा रहा है, सब्जी रोटी ये सब ही खा रहा है, तो फिर बच्चे को गट इश्यूज क्यों हो रहे हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आपने ये सोचना है कि क्या बच्चे के स्टमक ने खाना खाया है या ब्रेन ने खाना खाया है। अब आप बोलेंगे कि ये तो बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन है, ब्रेन थोड़ी खाना खाता है। एनालाइज कि जब हमारे पड़ोसी खाना बनाते हैं या फिर हम किसी ऐसी गली से जा रहे हैं जहाँ पे बहुत अच्छा खाना बना है और उसकी स्मेल से ही हमें भूख लग जाती है, तो ये सिग्नल्स कहाँ से आते हैं? ये सिग्नल्स आते हैं हमारे ब्रेन से। तो जो खाना खाने का पूरा प्रोसेस है वो शुरू होता है हमारे ब्रेन से, और इसका मतलब है सिफेलिक फेज ऑफ डाइजेशन। सिफेलिक का मतलब होता है ब्रेन का सिग्नल। जब भी हम खाना देखते हैं, स्मेल करते हैं, फोकस करते हैं, तो ब्रेन जो है वो सलाइवा रिलीज, ब्रेन नहीं रिलीज करता है, ब्रेन सिग्नल्स देता है सलाइवा रिलीज करने का, एसिड रिलीज करने का और एंजाइम रिलीज करने का पर्टिकुलर ऑर्गन्स को, कि भैया स्टार्ट कर दो, अब खाना आने वाला है। बट जब स्क्रीन्स होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा नॉइज होती है तो ये सिग्नल्स डिले हो जाते हैं। यानी कि जो बाइट, जो खाना हमने खाया वो हमें डिलीशियस लग सकता है, मुंह में डिलीशियस लग सकता है कि हमें लगता है कि वाह मज़ा ही आ गया, लेकिन वो हाफ प्रोसेस्ड स्टेट में होता है। हमें लगता है कि हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग है। हम बच्चे को टीवी के आगे बैठा देते हैं कि जल्दी जल्दी से खाना खिला देंगे, बच्चा टीवी देख लेगा और हम खाना खिला देंगे। बट ये बहुत ही गलत अप्रोच है। जब भी बच्चा कार्टून्स में हुक्ड होता है, या हम अपनी खुद की भी बात करें, जब भी हम नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम में किसी भी चीज़ की कोई भी स्क्रीन हम देख रहे हैं, तो जो हमारा ब्रेन होता है वो फाइट और फ्लाइट मोड पर होता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये ऑन और ऑफ होता रहता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ऑफ हो जाता है, और इसकी वजह से होता है सलाइवा कम बनता है। सलाइवा कम बनने से क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट ही नहीं होता, एसिड का जो रिलीज था वो डिले हो जाता है, तो प्रोटीन डाइजेशन स्लो हो जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो गट की मोटेलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। मोटेलिटी का मतलब है कि जो बाउल मूवमेंट, खाने को आगे भेजने का प्रोसेस होता है कि गट से अब स्टमक से कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाना है, तो वो टाइम ज़्यादा लग जाता है और खाना वो गट में ही पड़ा रहता है, वहाँ पर ही ठहर जाता है, तो जिसकी वजह से ब्लोटिंग या स्लगीनेस ये होना बहुत ही कॉमन होता है। पेरेंट्स बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं कि घर का खाना देने के बाद भी ब्लोटिंग क्यों हो रही है। प्रॉब्लम घर के खाने में नहीं है, प्रॉब्लम इजंट इन योर प्लेट, इट्स इन योर हैंड्स, दैट टीवी और दोज टैबलेट्स और मोबाइल्स। डाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेटिस्फेक्शन सिग्नल। अगर हम अपने टाइमलाइन के हिसाब से बात करें, बड़ों के केस में 10 से 15 मिनट, छोटे बच्चों के केस में 20 मिनट, क्योंकि स्पीड कम होती है, तो ब्रेन का सिग्नल आता है कि स्टमक फुल हो गया है। लेकिन जब स्क्रीन से बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है तो ये टाइमिंग्स जो है डिले हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा या तो ओवर ईटिंग कर लेगा बिना बिना रियलाइज करे, या तो इससे क्या होगा कि 1 घंटे के बाद बच्चे को ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाएगी, या बच्चा स्लगिश फील करेगा,
या फिर बच्चे में एकदम से इंसुलिन स्पाइक हो जाएगा और मेटाबॉलिक इश्यूज बढ़ जाएंगे। और दूसरी बड़ी चीज होती है कि बच्चा च्यू ही नहीं करता जब वो स्क्रीन को देख रहा है। तो एक खाने को लेकर, एक सिंपल रोटी को लेकर वो 1.5 घंटा बैठ जाता है, 1 घंटा बैठ जाता है और उससे वो खाना खत्म ही नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है कि ब्रेन मल्टीटास्किंग कर रहा है और वो खाना खा लेगा, बट डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड होता है उस टाइम पर। अब प्रॉब्लम आती है कि हम करें तो करें क्या। इसको ऐसे समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप एक मूवी देखने गए, आपने पॉपकॉर्न लिए, अपने अपनी ड्रिंक्स लिए, अब आप मूवी देखना शुरू कर देते हैं, बट साइलेंटली आपके ना कानों पर किसी ने हेडफोन्स लगा दिए, जो दूसरा गाना उनमें बज रहा था। अब आपके सामने स्क्रीन पर क्या चल रहा है, आपकी फेवरेट मूवी चल रही है, एक्टर्स हैं, म्यूजिक है, लाइटनिंग है, सब कुछ है, बट कानों में क्या है, आप सुन क्या रहे हैं, दूसरा हेडफोन। और यही हो रहा है आपके गट के अंदर। ठीक है, आप गट को खाना दे रहे हैं, गट के लिए पूरी ऑर्केस्ट्रा टीम तैयार थी, बट जब आप स्क्रीन देखने लगते हैं तो जो ब्रेन का फोकस है वो स्क्रीन पे आ जाता है। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्केस्ट्रा है उसको म्यूट कर देता है। देन व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, अनडाइजेस्टेड बीट्स और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन लॉस। यही हो रहा है रोज की रोज। तो इस सब को कैसे कंट्रोल करें? हम माइंडफुल ईटिंग को एक फैंसी कॉन्सेप्ट समझते हैं, बट ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। जब हम खाने को च्यू करते हैं, खाने को चबाते हैं, तो सलाइवा रिलीज होता है। तो उसका मतलब है ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि भैया डाइजेशन स्टार्ट कर दो, खाना आ गया है। ब्रेन फोकस करता है टेस्ट पर, स्मेल पर, तो एसिड टाइमली रिलीज हो जाता है। और सेटियाइटी सिग्नल्स की पेट भर गया है, वो भी टाइम पर रीच होते हैं, क्योंकि पोर्शन कंट्रोल जो है वो नेचुरल हैबिट बन जाती है। 2025 की स्टडीज कहती है कि अगर हम स्क्रीन को छोड़ के बच्चे के मील पे फोकस करेंगे, या हम खुद भी खाना खा रहे हैं, तो ये सारे मैट्रिक्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया एडवाइस ये है कि डिजिटल पार्किंग मोड ऑन करके रखो, कि खाने के टाइम पर आपके टीवी, मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको कहीं और पार्क कर दो। अपनी टेबल पे पार्क मत करो, कहीं और पार्क कर दो। आपको कोई स्टोरी सुननी है, कॉन्वर्सेशन करनी है, आपका दिन कैसा रहा, आपका स्कूल का दिन कैसा रहा, आपका ऑफिस का दिन कैसा रहा, कॉन्वर्सेशंस ओपन रखो, बट डिवाइसेस को पार्क कर दो। दैट्स इट। इतना छोटा सा स्टेप आपके बच्चे के लिए उस खाने को इंटरेस्टिंग बना देगा। और ये सिर्फ एक दिन में नहीं होगा, इट कैन टेक टाइम, बट यस, बी कंसिस्टेंट।